होता था उस वक्त जब आप 10th में थे तो टीचर बोलते थे कि मैट्रिक जो होता है वो आपके जीवन का पहला पड़ाव है। इसको पार कर गए तो आगे का जीवन बहुत आसान है। इस बात से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा जितना भी फॉर्मूला होता था या फिर जितना पढ़े थे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो फिजिक्स में भी यूज। आता है किस हाँ टाइप सर। की बदमाशियां होती है बताने लायक है तो आप बता सकते हैं। सर मतलब पहले ऐसा था ना। हेलो एवरीवन, दिस इज राज आनंद सिन्हा एंड यू आर विद साइंटिफिक सिन्हा। बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर एक अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं हूँ। एक सिलसिला चलता था, लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की थी कि बच्चों से बातें करना, उनके बारे में जानना। एक बार दोबारा से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनसे कुछ जानते हैं कि करिकुलम में क्या चल रहा है। मैट्रिक करने के बाद 11th साइंस लेने के बाद क्या कुछ बदल गया, क्या कुछ बदलाव हुआ, इसके बारे में जानेंगे। वेलकम टू द चैनल। पितामर, ये बताइए कि आपने जो मैट्रिक किया, मैट्रिक का शेड्यूल और इंटर के शेड्यूल में क्या फर्क था? मतलब कितना बिजी रहा करते थे आप अपने 10th क्लास के टाइम पे, और अभी कितना बिजी, इसके बारे में कुछ बताइए। सर मैट्रिक में और 11th में आने के बाद में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। मैट्रिक में हमें टीचर्स के द्वारा थोड़ा डराया जाता है कि अगर मैट्रिक में फेल हो गए तो आगे कुछ नहीं होगा। पर जैसे हम लोग 11th में आते हैं, यहाँ पे आते ही एक नया माहौल मिलता है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से। तो ऐसा होता है कि पढ़ने का जो ये है ना, शुरुआती दौर में बहुत ही घट जाता है। हम लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पर जैसे बाद बाद में टाइम आता है, जैसे अभी हम लोग का टाइम आ चुका है कि अभी कुछ एग्ज़ाम के लिए हमको प्रिपेयर करना है, तो समझ में आता है कि अभी हम लोग को अभी जोर देना पड़ेगा, क्योंकि जो 10th था वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ऐसा भी हमको फील हो रहा है। अच्छा, एक चीज होता था उस वक्त जब आप 10th में थे तो टीचर बोलते थे कि मैट्रिक जो होता है वो आपके जीवन का पहला पड़ाव है। इसको पार कर गए तो आगे का जीवन बहुत आसान है। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? जी सर, इस बात से मैं थोड़ा एग्री तो करूँगा, क्योंकि जब हम मैट्रिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आगे हम कुछ कुछ कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट आता है इससे। जैसे मान लीजिए आप मैट्रिक के टाइम पे, उस वक्त सिलेबस था कि एक साइंस का पेपर हुआ करता था, एक हिंदी इंग्लिश का पेपर हुआ करता था, मैथमेटिक्स हुआ करता था, फिर एसएसटी हुआ करता था। तो लोगों की रुचि होती है, कुछ लोगों को एसएसटी का पेपर अच्छा लगता था, उन्होंने उनके हिसाब से आर्ट्स ले लिया। आपको साइंस का पेपर अच्छा लगता होगा, आपने साइंस ले लिया। तो मैट्रिक में एक साइंस का सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ हुआ करता था। जब आपने इंटर आया तो सब डिवाइड हो गया। तो वो साइंस और अभी वाले साइंस में आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है? सर उस समय ऐसा होता था कि जो एग्ज़ाम होता था एक ही दिन में कंडक्ट होता था, तो हम लोग को सारा कुछ को जितना भी सब्जेक्ट हुआ करता था, मतलब उसको एक ही बार कवर करना होता था। पर अभी जैसे अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो फिर हमें कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो वो एक चीज़ अच्छा है कि 11th में आने के बाद में हम लोग को ज़्यादा टाइम मिलता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जिससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब आप साइंस पढ़ते थे तो फिजिक्स भी उसी दिन पढ़ लिए, केमिस्ट्री भी उसी दिन पढ़िए, बायो भी उसी दिन जी पढ़िए, सर। लेकिन अब अलग अलग होता है। आपके अंदर क्या बदलाव लगता है? आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, फिजिक्स उस वक्त जो पढ़ते थे, अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें बदलाव है? पहले फिजिक्स यूं ही पढ़ के एग्जाम लिखते थे, या अभी फिजिक्स यूं ही पढ़ते हैं और एग्जाम लिख देते हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे? सर पहले तो ऐसे होता था कि मतलब हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना होता था ना, तो हम लोग उतना डीप में नहीं जाते थे। डीप में जाते थे तो भी अगर चीज़ें समझ लिए तो फिर आगे बढ़ जाते थे। पर अभी ऐसा है कि अगर हम लोग कुछ पर्टिकुलर टॉपिक उठाएं, तो जैसे हमारे सर हैं राजानंद सिन्हा करके, वो हमें फिजिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें मतलब थोड़ा सा जो भी कॉन्सेप्ट है डीप से समझते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि किसी भी चीज़ों को थोड़ा अच्छा, एक डीपली चीज जाने बताइए, तो। जैसे अभी क्या था कि आप जितना डीप में जाएं उतना कम है, हाँ सर, आप मतलब डीप में जाएंगे तो और उसके अंदर की हाँ, गहराई पता क्यूरियोसिटी चलती है। ऐसा लगता है कि कुछ और जाने। अच्छा, एकेडमिक जब आपका 10th का था तो 5 सब्जेक्ट ही अच्छे सब्जेक्ट हुआ करते, तो सबसे टफ सब्जेक्ट कौन था आपके लिए? सर मेरे लिए ऐसा कुछ टफ बोलेंगे तो होता है एक हिस्ट्री लगता था। हिस्ट्री टफ लगता हाँ। था, एसएसटी का पेपर हिस्ट्री टफ लगता था। आपको साइंस के पेपर में रुचि थी। जी सर। हिस्ट्री क्यों टफ लगता था, उसके पीछे का रीजन? सर क्योंकि उसमें ना इस टाइम पीरियड हुआ करता था, मतलब कि कोई इतना सा भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो ईस्वी गया। सन में ये हो हाँ। गया, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, 5 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो वो हाँ नहीं सर। पल्ले पड़ता था। मेरे हाँ। साथ भी यही चीज था, मेरे साथ भी सेम था
कि जो हुआ सो हुआ, उसके टाइम को याद करके क्या करना है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था, मज़ा नहीं आता था। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था? सर मुझे मैथ सॉल्व करना बहुत ही अच्छा लगता था। अच्छा, कौन सा बुक फॉलो करते थे मैट्रिक के टाइम पे? सर आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल पूरा फॉलो किया। मैथ्स में बहुत सारा टॉपिक हुआ करता था, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, मेंसुरेशन पढ़े होंगे, यस सर। तो सबसे मज़ेदार कौन सा? सर एक टाइम था जिसमें हम लोग के मैथ टीचर कहा करते थे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आगे जाके बहुत ही ज़्यादा ये होगा। तो उसमें सर हमें बहुत सारे फार्मूला दिए गए थे। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर था जिसमें 40 फार्मूला हम लोग को बताया गया था। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा लगता था कि नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम लोग उसमें ज़्यादा टाइम देने लगते थे कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हुआ सारा को सॉल्व करना, तो मोस्टली टाइम उसमें बिताया करते थे सर। एग्ज़ाम आपने लिखा, आपने बेहतर किया, उसके बाद जब इंटर आ गया तो क्या ये बात आपको सही लगा जो आपके टीचर ने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है? इसके पीछे आपको क्या सच्चाई नज़र आई? सर ये रिलेटेबल है क्योंकि अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जी। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा जितना भी फॉर्मूला होता था या फिर जितना पढ़े थे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो फिजिक्स में भी यूज़ हो रहा है। जैसे साइन और कोस का जो रिलेशन वन होता है, ये सारा कुछ अभी फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ देखें हमने। अच्छा, तो अभी जैसे आपका सारा पेपर है, इसमें सबसे अच्छा कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायो है राइट? नो सर मैम। मैथ्स है आपका। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप ये और सर। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हाँ सबसे मज़ेदार कौन सा? सर मज़ेदार तो मुझे फिलहाल फिजिक्स लगता है। अच्छा, और जैसे मान लीजिए आप एक इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, जी सर। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अभी आप सेंट मैरिज में एडमिशन लिए, कुछ चीज़ें हिंदी में आ रही हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ रहा है आपको? सर डिफ़िकल्टीज़ तो बस इकोनॉमिक्स में होता है क्योंकि बाकी सारा फिज़िक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ ये सब तो इंग्लिश में डील हो जाता है, जी। पर जो इकोनॉमिक्स है वो मोस्टली आवर टीचर्स जो हैं हिंदी से पढ़ाते हैं कोई-कोई लोग। तो उसमें न्यू-न्यू वर्ड आ जाता है जो कि हम लोग के पल्ले नहीं पड़ता है पल्ले सर। नहीं पड़ता है। ओके, चलिए पढ़ाई की तो बात हुई, होती रहेंगी। जो बदमाशियाँ हुआ करती थी, 10th क्लास में जो बदमाशी होता था, 11th क्लास में जो बदमाशी होता है, उसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? पहले ज़्यादा सर था या अब ज़्यादा है? सर अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है। किस हाँ टाइप की सर। बदमाशियाँ होती है? बताने लायक है तो आप बता सकते हैं। सर मतलब पहले ऐसा था ना कि स्कूल में कुछ रिस्ट्रिक्शन होता था कि हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पे 11th में आने के बाद में वो थोड़ा-सा कम हो गया है। तो हम लोग जब दोस्त-दोस्त मिल जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बदमाशी हो जाती है। अच्छा, एक अलग माहौल होता है, इंटर कॉलेज में आप आ गए। कॉलेज में आने के बाद घर परिवार में क्या रिस्पेक्ट मिलता है? पहले आप बच्चे गिने जाते थे, आप मैट्रिक में अभी आप बच्चे हैं, हाँ। मैट्रिक पास करके अब इंटर के पड़ाव पे पहुँच गए। तो घर के माहौल में क्या बदलाव नज़र आ रहा है? सर इसमें भी डिफ़रेंस आ जाता है क्योंकि जब तक हम 10th में होते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को नज़रिया से भी कि अब ये स्कूल में ही है। हाँ, हाँ। तो वो एक बच्चे के रूप में देखा जाता है, पर जैसे हम इंटर कॉलेज में आते हैं, थोड़ा-सा जो नज़रिया बदल जाता है सर। जी, जी। लोग बोलते हैं कि अभी ये 10th पार करके मैट्रिक लिख लिया है, मतलब बहुत सारे ऐसे गाँव आस-पास भी जाएँगे और कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये मैट्रिक पास है, तो उसमें कुछ अलग ही अलग एक दर्जा मिलता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कुछ स्पेशल मैसेज आप हमारे चैनल को फ़ॉलो करते हैं। जी सर। पहले आप देखते थे कि ऐसे इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। कुछ स्पेशल मैसेज जो अभी के करंट के स्टूडेंट्स को आप देना चाहेंगे? अ, जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं ना, वो हमें बहुत बार बहुत सी अच्छी चीज़ें बताते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं कि दोस्त-दोस्त मिल कर के ना उसको गलत वे में ले लेते हैं। तो अगर ये चीज़ अगर हम लोग अवॉइड करेंगे और जो टीचर्स बोलते हैं उसको एक्चुअल में सोचेंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे मैं हमेशा अपने आप में सोचता हूँ कि हम लोग को बहुत सी चीज़ों का ना पहले से पता होता है कि हम लोग को पढ़ना है, ये है, पर जब तक हम लोग उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, जब तक हम लोग उसको फ़ील नहीं करते हैं, वो चीज़ हम अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक सर हमारी लाइफ़ में वो चलेगा नहीं, तब तक हम वो उस चीज़ को फील समझ नहीं करेंगे कर पाएँगे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही है पीताम्बर ने। एक अच्छा मैसेज है, इस वीडियो के माध्यम से आपके जहन में बैठेगा, अभी के करंट सिनारियो में क्या चल रहा है ये आप जान रहे हैं, आप भी फील करेंगे जो पीताम्बर बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, आप भी ये फील करेंगे। एक अच्छे मैसेज के साथ एक अच्छा वीडियो आपके लिए, आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।